स्टूडेंट्स, आज आपके ए सेलुलर चैप्टर से आपको जो मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ वायरस। ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ वायरस में सबसे पहले वायरस क्या है। वायरस एक लैटिन वर्ड है, जो वायरस एक लैटिन वर्ड है विनोम। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, पॉइजन। और पॉइजन के अलावा हम इसको एक और नाम देते हैं स्लीमी फ्लूइड। क्योंकि देखो, लोगों का जो पहले जो पास्ट की बात ये है कि जब वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, साइंटिस्ट ने वायरस को डिस्कवर नहीं किया था, तो उस वक्त वायरस की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता था ना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो आसपास के लोग ये समझते थे कि जो ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये ये इसका इस इन्फेक्शन को करवाने का जो कॉज है ना, उस कॉज की वजह तो उनको मतलब कि उस कॉज के बारे में उनको नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने उसको पॉइजन का नाम दिया। ठीक है। क्योंकि वो क्या करवा रहा था, इन्फेक्शन करवाता था, और कभी कभी ये ऐसा जहरीला साबित होता था ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाकर, तो लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया था और उसको क्या नाम दे दिया था, पॉइजन का या स्लीमी का। ठीक है। उसके बाद जब साइंटिस्ट ने अपना वर्क स्टार्ट किया, तो उसके बाद एक असिस्टेंट थे, जो असिस्टेंट ऑफ लुईस पास्चर थे, उनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। ठीक है। अब ये जो चार्ल्स चैम्बरलैंड थे, इन्होंने क्या किया कि इस वायरस की डिस्कवरी के लिए इन्होंने जो अपना जो वर्क किया, उन्होंने ये वर्क किया था कि उन्होंने एक ऐसा फ़िल्टर ईजाद किया जिस फिल्टर का नाम क्या था, पर्सलेन वाटर फ़िल्टर। इस पर्सलेन वाटर फ़िल्टर के अंदर जो इसके पोर्स का साइज़ था, ये आपको मैंने बनाकर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस तरह का फ़िल्टर था, और जो इसके पोर्स थे उसके जो साइज़ है वो 0.1 माइक्रोमीटर था, यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया थे ना वो पास नहीं हो सकते थे। तो जब किसी भी ऐसे इन्फेक्टियस फिल्टर को, यानी कुछ ऐसा लिक्विड लिया गया जो क्या था, इन्फेक्टियस था, वो जब इसके अंदर से पास कराएंगे तो जो बैक्टीरिया होंगे वो पास नहीं होंगे, बैक्टीरिया इस पोर्स पे ही रह जाएंगे और बाकी का फिल्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला काम किसने किया था, असिस्टेंट ऑफ लुईस पास्चर, उनका नेम क्या था, चार्ल्स चैम्बरलैंड। ठीक है। फिर उसके बाद इसने मतलब कि जो फ़िल्टर को पार्सलेन वाटर फ़िल्टर को एक दो नाम और होते हैं, इसका एक और नाम होता है चैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर। ठीक है। चैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इसका एक और नाम होता है चैम्बरलैंड फ़िल्टर कैंडल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, चैम्बरलैंड फ़िल्टर कैंडल एक नाम और था इसका। ठीक है। ये जो पार्सलेन वाटर फ़िल्टर था, इसके दो नाम और थे, चैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर और चैम्बरलैंड फ़िल्टर कैंडल। ठीक है। अब इसने अपना जो वर्क किया, इसने अपनी मतलब कि इसने अपना काम यहीं तक करा। अब उसके बाद डिमिट्री इसके वर्क को आगे कंटिन्यू किसने किया, डिमिट्री आइवानोस्क्वायर था। इसने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने जो ये वाला पर्सलेन वाटर फ़िल्टर था, इसने इसके ऊपर वर्क किया, और फिर इसने जो सबसे पहले जो लिक्विड का इस्तेमाल किया था वो टोबैको के लीव्स इस्तेमाल किए थे जो इन्फेक्टेड थे। ठीक है। उनको एज आ लिक्विड की फॉर्म में जब यहाँ से पास करवाया गया तो वही हुआ, बैक्टीरिया यहाँ से पास नहीं हो सके, बैक्टीरिया यहीं रह गए, फिर जो वाटर फ़िल्टर था वो यहाँ पर आ गया। अब इस फ़िल्टर को जब टोबैको के हेल्दी लीफ के अंदर इसको फिर से टोबैको के जब हेल्दी लीफ के ऊपर इसको स्प्रे किया गया, तो फिर उससे क्या हुआ, फिर भी डिज़ीज़ वहाँ पर कॉज हो रही थी। तो इससे ये साबित हो गया कि बैक्टीरिया जो है वो ये वाला बैक्टीरिया इस डिज़ीज़ के पीछे नहीं है, यानी कोई और चीज़ है जो इस तरह की बीमारी कॉज करवा रही है टोबैको लीव्स के अंदर। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने ये तो इस पता लग गया कि इस सब का, यानी कि इस डिज़ीज़ के पीछे बैक्टीरिया नहीं है, तो इस डिमिट्री आइवानोस्क्वायर ने ये फाइनलाइज़ किया, उसने ये वर्क किया कि कोई ऐसी चीज़ डिज़ीज़ कॉज करवा रही है जो क्या है, बैक्टीरिया से उसका क्या है, साइज़ स्मॉल है, तभी वो आसानी से क्या हो जाती है, इन पोर्स में से पास हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मार्टिनेज बेजेरिनिक। ठीक है। इसने क्या किया, इसने देखें जो ये वाला जो टोबैको के अंदर डिज़ीज़ थी ना, ये मैं आपको बताना भूल गई, इसका नाम था टोबैको
मोज़ेक डिज़ीज़, ठीक है, ये डिज़ीज़ लिखा हुआ है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में TMD भी कहा जाता है, टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को, ठीक है। उसके बाद अब आया मार्टिनेज बेजेनिक। इस मार्टिनेज बेजेनिक ने बेजेनिक ने क्या किया, उसने बताया, उसने फिर मज़ीद इसके ऊपर वर्क किया और फिर वो आखिर अपनी जिस कंक्लूजन पर पहुंचा तो उसने बताया कि इसने कि जो ये डिज़ीज़ कॉज करवा रहा है ना वो बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया से छोटा पार्टिकल है ना उसने उसको नाम दिया मार्टिनेज बेजेनिक ने इसको क्या नाम दिया, कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड का, यानी कि जो ये डिज़ीज़ कॉज करवा रहे हैं उस ऑर्गेनिज़म को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है उसको नाम दे दिया स्टार्टिंग में कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड का। अब कॉन्टेगियस का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्टेगियस का मतलब होता है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ जो पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी क्या होती है, रैपिडली तौर पर ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि फ्लू है। अब फ्लू क्या होता है, फ्लू भी एक वायरस की वजह से होता है। तो जब जब एक पर्सन को फ्लू होता है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पर्सन उसके साथ हो तो उसको भी क्या हो जाए, उसको भी वो वायरस अटैक कर सकता है और उसको भी फ्लू हो सकता है। तो कॉन्टेगियस का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा डिज़ीज़ जो पर्सन टू पर्सन क्या हो, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, इन्फेक्ट कर सके। उसके अलावा उसने इसको एक और नाम दिया था पैथोजेनिक फ्लूइड का। फिर लास्ट में इसने इसको नाम दे दिया था वायरस का, ठीक है। फिर इसने इसको एग्जैक्टली तौर पर वायरस की डिस्कवरी हो गई और इसको नाम दे दिया गया वायरस का। इसके बाद जब मार्टिनेज बेजेनिक ने इसको वायरस को डिस्कवर कर लिया और उसको एक नाम दे दिया कि जो ये सब डिज़ीज़ ऐसा पॉइज़न हमें हमारी बॉडी में फैलाता है वो कौन है, वायरस है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्टैनली था इसने क्या किया, स्टैनली ने ये किया कि इसने बताया कि जो टोबैको के अंदर यानी कि टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है। टोबैको, इसके मैं आपको फुल फॉर्म लिख देती हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायरस को डिस्कवर कर लिया गया और इनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ये ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म का माइक्रोस्कोप है जिसमें हम आसानी से हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट में वीरोलॉजी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वीरोलॉजी का क्या मतलब होता है, वीरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरसेस, ठीक है। स्टडी ऑफ वायरसेस को क्या कहा जाता है, वीरोलॉजी कहा जाता है। यानी वायरस के बारे में स्टडी करना, वो किस तरह का कौन सा डिज़ीज़ किस ऑर्गेनिज्म में कॉज करवा रहा है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है वायरस की अपनी, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, वीरोलॉजी कहलाता है। कोई MCQs का पॉइंट भी बता देती हूँ कि कौन सा वायरस सबसे पहले इस दुनिया में, इनमें कौन सा वायरस सबसे पहले ईजाद हुआ, तो उस वायरस का नाम है TMV वायरस, ठीक है। ये MCQs में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ये बात याद रखना कि कौन सा वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, वो था टोबैको मोज़ेक वायरस।